नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। ममता ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपए से बढ़ाने का वादा किया है। मैनिफेस्टो के मुताबिक अगर ममता की सरकार बनी तो बंगाल में जनरल कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। अभी बंगाल सरकार जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देती है, तो वहीं एससी और एसटी महिलाओं को 1700 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। अभी एससी और एसटी महिलाओं को 1200 रुपए प्रति महीने मिलते हैं। इसके अलावा ममता ने बेरोजगार युवाओं को 1500 प्रति माह देने का ऐलान किया है। हर परिवार को पक्का घर और हर घर में नल से पीने का साफ पानी पहुंचाने का वादा किया है। चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र का मुख्य आधार दीदी के 10 वादे हैं, जो कल्याण और विकास के वादों का एक मिला जुला रूप है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि में 500 रुपए की बढ़ोतरी करने का वादा किया। इसके बाद सामान्य वर्ग की महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता बढ़ाकर 1500 रुपए और एससी और एसटी लाभार्थियों को 1700 रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पार्टी जो है बंगलार युवा साथी योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को दिए जाने वाला 1500 रुपए के मासिक भत्ते को जारी रखेगी। उन्होंने वादा किया कि राज्य में अगली सरकार बनने पर किसानों, जिनमें भूमिहीन किसान भी शामिल हैं, उनकी सहायता के लिए 30,000 करोड़ रुपए का कृषि बजट पेश किया जाएगा। अपने चुनावी वादों का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हम द्वारे चिकित्सा, घर घर जाकर चिकित्सा सुविधा की शुरुआत करेंगे। हम इसे हर बूथ पर शुरू करेंगे। हम द्वारे चिकित्सा शिविरों का आयोजन करेंगे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ई लर्निंग की व्यवस्था शुरू करने का भी ऐलान किया और कहा हजारों स्कूलों को ई लर्निंग सुविधा से आधुनिक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम 7 से 8 नए जिले, ब्लॉक और यहां तक की नई नगर पालिकाएं बनाएंगे। दीदी की 10 प्रतिज्ञा क्या है वो जल्दी से आपको बता देते हैं, समझ लीजिए। पहला तो यही है कि लक्ष्मी भंडार योजना में वृद्धि होगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को मासिक 1500, सालाना 18,000 और एससी एसटी वर्ग को जो है 1700, सालाना 20,400 की आर्थिक सहायता दीदी देने वाली हैं। युवा साथी योजना, बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने तक की बात कही गई है। 1500 प्रति महीने और सालाना 18,000 का पॉकेट मनी दिया जाएगा। आवास का वादा किया गया है कि बंगाल का हर परिवार को पक्का घर मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। द्वारे चिकित्सा यानी घर घर इलाज अब होने वाला है। हर ब्लॉक और शहर में वार्षिक स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों को घर के पास इलाज की सुविधा दी जाएगी। कृषि बजट और सहायता, किसानों के लिए 30,000 करोड़ का अलग जो कृषि बजट है और भूमिहीन किसानों को विशेष सहायता दी जाएगी। स्वच्छ पेयजल की बात की है दीदी ने। राज्य के प्रत्येक घर में पाइप के जरिए पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। 7वां, शिक्षा का अपग्रेडेशन। बंगाल शिक्षायतन योजना के तहत सभी सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। ई लर्निंग शुरू करने की बात की गई है। बुजुर्गों को पेंशन और वर्तमान लाभार्थियों को निर्बाध पेंशन के साथ साथ सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों तक इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। आर्थिक केंद्र और बुनियादी ढांचा जो है तैयार किया जा रहा है। बंगाल को पूर्वी भारत के व्यापार का प्रवेश द्वार बनाने के लिए नए बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स और ग्लोबल ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जाएगा। 10वां, प्रशासनिक पुनर्गठन। प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के लिए 7 नए जिले और नए शहरी स्थानीय निकायों यानी कि नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा। इस बीच आपको बता देते हैं जल्दी से कि ममता बनर्जी ने और क्या बड़ी बातें की हैं। ममता के बंगाल की जनता से 10 वादे हैं कि 25 साल से कम उम्र के युवाओं को अब अप्रेंटिसशिप में 1 लाख सालाना मदद मिलेगी और 10 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनेगा। गरीब परिवारों को हर साल 10 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। हर राशन कार्ड धारक को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त राशन की होम डिलीवरी होगी। मनरेगा में 100 दिन काम की गारंटी होगी और अकुशल श्रमिकों को 400 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को 1000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगा। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों को कम करने की बात ममता बनर्जी ने की है। लड़कियों को शिक्षा के लिए 25,000 तक सहायता और सभी को 10 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। नागरिकता संशोधन कानून रद्द करेंगे। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार यानी कि एनआरसी लागू नहीं होगा, यह भी उन्होंने कहा। किसान के लिए एमएसपी गारंटी, फसलों की लागत से कम 50% से ज्यादा दाम, हर गरीब परिवार को सुरक्षित
सुरक्षित और पक्का घर मिलने की बात जो है ममता बनर्जी ने की है। तो ये 10 बड़े वादे हैं ममता बनर्जी के जो उनके मैनिफेस्टो में शामिल थे। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें चुनते हैं, हमारी सरकार लाते हैं तो ये वादे पूरे किए जाएंगे। 5 राज्यों के चुनाव शेड्यूल की भी आप बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव होने हैं। 2 फेज में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु में 234 सीटों पर जो है चुनाव होने हैं और ये 1 फेज में होगा 23 अप्रैल को। इसके अलावा असम में भी चुनाव है, 126 सीटें हैं, 1 फेज में होगा 9 अप्रैल को। केरला की अगर बात करें तो 140 सीटों पर चुनाव और 1 फेज में 9 अप्रैल को ही होगा। पुडुचेरी की अगर बात करें तो 30 सीटों पर चुनाव है, 1 फेज में 9 अप्रैल को और रिजल्ट 4 मई को जो है आएंगे। चुनाव के ऐलान से नतीजों तक 51 दिन की चुनाव प्रक्रिया है और चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले नए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब किसी भी राजनीतिक विज्ञापन को टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया या इंटरनेट पर चलाने से पहले एमसी से अनुमति लेना जरूरी होगा। ये नियम असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कुछ राज्यों के उपचुनाव में लागू होंगे। पार्टियों और उम्मीदवारों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देनी होगी और चुनाव के बाद 75 दिन के अंदर पूरा खर्च भी बताना होगा। साथ ही पेड न्यूज और फेक न्यूज पर नजर रखने के लिए आयोग ने सख्ती बढ़ा दी है। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव की तैयारियां बहुत जोरों पर हैं। ममता बनर्जी के 10 वादे काफी ज्यादा चर्चा में हैं। आपकी राय क्या है इस पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।